हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लूसेंट की ओरिजिनल वाली बुक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग नीली वाली बुक लूसेंट की फर्स्ट पेज पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लूसेंट को हम लोग खत्म करने की ओर दिशा में चल रहे हैं और एक नई लूसेंट की दुनिया में हम लोग चलेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने वेद के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है, जो कि हम लोग का एक प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में से एक धर्म ग्रंथ है, जिसमें हम लोग का पहला नंबर पर वेद आता है, दूसरा नंबर पर वेदांग और तीसरा नंबर पर पुराण और चौथा पे उपनिषद आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेद की संख्या, कुल वेद की संख्या 4 है और वेद की संख्या 4 है और वेदांत की संख्या 6 है, पुराण की संख्या 18 है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपनिषद की संख्या 108 है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ में आता क्या है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले स्मृति आता है। क्या आता है? स्मृति आता है। स्मृति हम लोग को दो प्रकार का स्मृति पढ़ना है। पहला जो स्मृति पढ़ेंगे हम लोग मनु स्मृति, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक नारद स्मृति। और स्मृति का मतलब बता दें, स्मृति का मतलब होता है याद किया हुआ। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद किया हुआ। और स्मृति हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेदांत के बारे में, वेदांत की संख्या 6 है, लेकिन पुराण के बारे में पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित था? तो वह मौर्य वंश से संबंधित था। और वायु पुराण हम लोग का जो गुप्त वंश से संबंधित था। वैसे ही जो मनु स्मृति है वो शुंग वंश से संबंधित है। मनु स्मृति जो है शुंग वंश से संबंधित है। वैसे ही जो नारद स्मृति है वो हम लोग का किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग, सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनु स्मृति हो जाएगी। सबसे प्राचीन स्मृति क्या हो जाएगी? मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति क्या हो जाएगी? मनु स्मृति। स्मृति के बारे में हम लोगों ने जाना कि सबसे स्मृति के बारे में दो प्रकार की स्मृति के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग को नीली वाली लूसेंट की बुक कर दी है। पहली जो स्मृति है वो मनु स्मृति और दूसरी जो स्मृति है वो नारद स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या आएगा? सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति। और ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि शुंग वंश से संबंधित स्मृति कौन सी है, तो वो भी हो जाएगा मनु स्मृति। और ये पूछ दिया जाए कि नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है, हो जाएगा गुप्त स्मृति से संबंधित नारद स्मृति। तो आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग का जो आ जाता है जातक, और 2 नंबर पे आ जाता है, ये फर्स्ट नंबर में हम लोग गया है स्मृति आया, दूसरे नंबर पे जातक और तीसरे नंबर पे आगम आ जाता है। और अगर जातक की बात करें तो जातक हम लोग का संबंधित है बौद्ध धर्म से। जातक संबंधित है बौद्ध धर्म से, आगम संबंधित है जैन धर्म से। देखिए, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि जातक और आगम है। तो देखिए, जातक जो संबंधित है, जातक किस धर्म से संबंधित है? तो जातक हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, आगम जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? तो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा महायान, दूसरा हो जाएगा हीनयान। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीनयान क्यों प्रसिद्ध है, तो हीनयान से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है कथावस्तु। हीनयान से संबंधित एक पुस्तक कौन सा है?
जैसा कि हम जानते हैं कि जातक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, महायान और हीनयान। महायान का मतलब क्या होता है, महा का मतलब श्रेष्ठ होता है, यान का मतलब रास्ता होता है। श्रेष्ठ रास्ता पर चलने वाले को महायान कहा गया। और हीनयान क्यों प्रचलित है, तो हीनयान का एक कथा वस्तु जो कि पुस्तक है, जिसमें हम लोग महात्मा बुद्ध के चरित्र के बारे में अध्ययन करते हैं। वो जो बुक है, वो जो पुस्तक है, जिसका नाम है कथा वस्तु, वो हीनयान से संबंधित है। कथा वस्तु पुस्तक, इसमें किसके बारे में बताया जाता है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में इसमें बताया जाता है। इसमें किसके बारे में बताया जाता है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है। फिर से देख लिया जाए, जातक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया, महायान और हीनयान। हीनयान से संबंधित पुस्तक कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है। अब देखिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा श्वेतांबर, पहला श्वेतांबर, दूसरा हो जाएगा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म के दो जो कि पार्ट हैं, दो हिस्सों में जैन धर्म को बांटा गया। एक हो जाएगा श्वेतांबर, एक हो जाएगा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन धर्म से संबंधित जो हम लोग का हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है आगम। आगम किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। आगे देखेंगे तो आगे हम लोग का आता है ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक अगला हम लोग का आता है। पहला तो हम लोग का आता है ऐतिहासिक ग्रंथ में स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद किया हुआ। उसके बाद आता है जातक, उसके बाद आता है आगम, और उसके बाद आता है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसके बारे में बताता है, तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। कश्मीर का इतिहास कौन बताता है, तो राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी को लिखने वाला जो है, और राजतरंगिणी को लिखा किसने, कल्लड़ महोदय ने। कल्लड़ महोदय ने लिखा राजतरंगिणी को, जो राजतरंगिणी बताता है किसके बारे में, कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग को अध्ययन कराता है। कौन कराता है, राजतरंगिणी कराता है। और राजतरंगिणी को लिखा किसने, तो कल्लड़ महोदय ने। किसने लिखा, कल्लड़ महोदय। कल्लड़ महोदय ने राजतरंगिणी को लिखा। किसने लिखा, कल्लड़ महोदय ने। राजतरंगिणी को लिखने वाला जो है व्यक्ति, उसका नाम है कल्लड़ महोदय। आगे देखेंगे हम लोग स्मृति। हम लोग पढ़े ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या पढ़े, पहले नंबर पर स्मृति। स्मृति दो है, एक है मनु स्मृति, दूसरा है नारद स्मृति। मनु स्मृति संबंधित है शुंग वंश से, और नारद स्मृति संबंधित है गुप्त वंश से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। आगे हम लोग पढ़े जातक। जातक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया। पहला धर्म क्या है, बौद्ध धर्म को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला क्या है, महायान, दूसरा क्या है, हीनयान। हीनयान से संबंधित एक पुस्तक प्रचलित है, जिसका नाम है कथा वस्तु। और कथा वस्तु किसके बारे में अध्ययन कराता है, तो हमको महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग को अध्ययन कराता है। आगे देखेंगे हम लोग आगम। आगम किस धर्म से संबंधित है, तो आगम जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म को दो हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म आगे देखेंगे हम लोग, तो जैन धर्म के जो हमारे श्वेतांबर और दिगंबर किसके बारे में बताता है, तो ये महावीर स्वामी के बारे में बताता है। महावीर स्वामी के बारे में बताता है। महावीर स्वामी के बारे में कौन बताता है, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर। जो आगम है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। और जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और श्वेतांबर और दिगंबर में किसके बारे में बताया गया है, महावीर स्वामी के बारे में। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जो है
वो जैन धर्म के कौन तीर्थकर थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर। राज तरुंजनी किसके बारे में बताता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। और राज तरुंजनी को किसने लिखा? कल्हण महोदय ने। कल्हण महोदय ने राज तरुंजनी को लिखा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।